नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मुलाकात में खास। कुंभ के इस पावन अवसर पर संतों का है वास। आज जानेंगे जीवन का सच्चा अर्थ। संतों के वचनों से मिटेंगे जीवन के सारे व्यर्थ। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता की राह पर समर्पित कर दिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है महंत सुदामा जी महाराज, प्रयागराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, माधव सकल काम साधव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं तीर्थराज प्रयाग से। शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी, जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी विपत्तियां, कठिनाइयां, बिल्कुल बिल्कुल। दुख दर्द आता है, तब वो कहीं जाकर के परमात्मा की खोज करने में निकलता है। परंतु आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण से आप इस अध्यात्म की राह पर अग्रसर हुए? जरा हमें बताएं। शुरू से जब हम 10 साल के रहे, उसके बाद महर्षि महेश योगी में यहाँ जो है आश्रम में हमारा एडमिशन हुआ। संस्कृत से जो है हम लोगों ने वेद का अध्ययन किया। उसके बाद जो हमारा जो जीवन काल 10-15 साल जो है जो बीता, तो आश्रम में बीता। उसके बाद फिर ऐसा ही माहौल बनता चला गया। फिर बाद में हम निकल के आए समाज में। फिर वो चीज़ ऐसा लगता था, पहले फीलिंग होती थी कि बहुत गलत जगह फंस गए, ये जो है कि जेल में आ गए या कोई सज़ा मिल गई हमें। फिर जब दोबारा जब हम बाहर निकले, समाज में गए, जब फेस किया, फिर लगा कि हम तो मतलब जो है जो थे स्वर्ग में थे, अब हम गलत फंस गए हैं। ये अनुभव रहा। उसके बाद महर्षि महेश योगी जी ने जो किया अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, ऐसा बिरले कोई होता है जो लाखों करोड़ों में एक ही जो तीनों लोकों में। अभी तक मैंने कोई दूसरा ऐसा पाया नहीं जो निस्वार्थ कामना से जो समाज के लिए, अध्यात्म के लिए ऐसा किया हो जो। जी, जी। तो आपको अपने गुरु जी से ये प्रेरणा मिली जी। कि निस्वार्थ भाव से कैसे औरों की सेवा की जाए। जी, जी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आपकी कौन-सी सेवाएँ हैं और किन सेवाओं में आपने अपने जीवन को समर्पित किया है? उस बारे में हमें थोड़ा बताएँ। ये माँ की कृपा, विंध्यवासिनी माँ की कृपा से 2012-13 में जो कुंभ लगा था, जब हम आए पहली बार, तब हमारे लिए जीवन का सबसे पहला काल था मेले में प्रवेश करने का। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, 1 महीना रहने के बाद, डेढ़ महीना रहने के बाद ये फ़ील हुआ कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ सेवा चाहिए। यहाँ माँ की ऐसी कृपा हुई, यहाँ छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। जैसे एक सर्प होता है, तो उसके जो मड़ी होती है, मड़ी को निकाल के वो मतलब जो है जाता है बाहर अपने भोजन अटेंड करने के लिए जो है। हुँ, हुँ। तो एक उसका एक दायरा होता है, उसका एक डिस्टेंस होता है। जी। उसके दूर जब जाता है तो उसको घबराहट या जो भी उसको जो है पावर कमज़ोर लगने लगता है फिर जी, उसको। जी। तो ऐसा ही जैसे माँ की गोद में जब से वो आए हैं, अब कहीं बाहर शहर में जाने का मन ही नहीं करता, यहीं पड़े रहें। या जो है कोई जो भी आए यहाँ माँ के उद्देश्य से, माँ के लिए आया है, इनके निमित्त आया है, इनके भरोसे आया है, तो जी, उसमें हम अच्छे तरीके से सेवा कर सकें और प्रसन्नता से हो जाए, यही जी। कामना रहती है। और हमारे पवन द्विवेदी जी हैं, इन्होंने 2019 में इन्होंने कहा कि गुरुजी आप जो है कल्पवास करना शुरू कर दें। एक टाइम भोजन, कल्पवास में क्या होता है, दोनों टाइम गंगा स्नान होता है, एक टाइम भोजन, एक टाइम व्रत, उपवास और जो है गंगा स्नान दोनों टाइम। अच्छा। निस्वार्थ कामना से आरती पूजा जो भी है, जो संभव था हो सकता है, जी। वो किया जाता है। हुँ, हुँ। प्रेरणा तो ये पवन द्विवेदी जी से हमको जो है कल्पवास का उन्होंने प्रेरित किया। मैंने कहा ठीक जी, है, अब बड़ा अच्छा गुड फील हो रहा है। वही सेवा करने में सब 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक प्रयास करते हैं। जी। सबको जो है वो हुआ, उसको प्रसन्नता हो, ये ना हो कि गए कि हाँ, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, जी, जी। सबसे पहले देखिए 4 चीज़ें होती है, इसके जय उसी की होती है जो पाए चारों मजबूत होते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, जो दायक फल 4, जो 4 फल जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हुँ, हुँ। हाँ, ऐसे ही जो है साधना, सुमिरन, सेवा, दर्शन,
जी। जिसके चारों जीवन में चारों चीज़ें जिसके मजबूत हैं, हम्म। तो वो जो उसकी जय होती है, जी। फेल नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में घुस जाए। जी। और दूसरी चीज़ क्या है, जब तक समर्पण ना हो किसी के प्रति, तब तक जी। उसका लाभ नहीं मिलता। जैसे जी। आपने देखा होगा कि कंटिन्यू बने रहना काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक, जी। तभी वो चल पाता है। बिल्कुल। और उसको धैर्य होना चाहिए, राइट। उसको जो है विश्वास होना चाहिए। जी। कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हम्म। श्रद्धा के साथ जब विश्वास होता है तो अपने आप पूर्ण हो जाता है। जी। ऐसा ये अनुभव है हमारा। बहुत बड़ी बात कही जी, महाराज जी। जी आपने। हुँ, महाराज जी, अगर कोई इच्छुक है इस अध्यात्म की राह पर चलने के लिए, हुँ। तो क्या उसे भी भगवे कपड़े पहनने होंगे, उसे भी इतनी कठिन साधनाएं करनी होगी, या कोई सहज मार्ग भी है? देखिए क्या है कि कपड़ा पहनने से ही ज़रूरी नहीं है। आप जैसे आप पहने आप भी हो सकती हैं, अंदर से चेंज होना है। जी। जैसे आप जी। जी। 1000 लीटर की टंकी है, जी। ठीक? उसमें आप फ़िल्टर लगा दीजिए आप, एक-एक बूँद करके फ़िल्टर होता है। जी। उसको समय लगता है, उसके लिए जी। ज्ञान की ज़रूरत है। जी। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में अर्जुन को समझाए, जी। क्या अर्जुन के समझ में आई? नहीं आई। तब उनको भी दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि जो अपने मन के मुताबिक धर्म रखे छोड़, जो मैं कहता हूँ सिर्फ वो कर। फिर क्या कहा राइट। उन्होंने? फिर क्या दिया? दिव्यम ददातु चक्षु, थर्ड आई दिया उन्होंने, जी। खोल दिया, दिखा दिया। जी। 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 सर में हाथ रखा, हम्म। उनको विराट रूप दिखाया, दर्शन कराया, एहसास कराया, रियलाइज़ कराया, पूरा जी। तीनों लोगों का जो है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ सिर्फ। जी। ये लास्ट में जो बर्बरी को जो थे तो उसको भी पूछा गया, भगवान जब लेके गए अर्जुन को अहंकार हुआ कि मैंने किया, तब बोले तुमने क्या देखा? जी। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि सिर्फ मैंने ये देखा चक्र सुदर्शन चल रहा है, सबको जो है वही काम कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं देखा। जी। 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 तो उनके जो मन में कल्पना थी, जो धारणाएँ थी, जो वहम था वो क्लियर हो गया। जी, कि मैं ये कर रहा हूँ, हुँ। ये समाप्त हो जी, जी, गया। करने वाला देखिए क्या है कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं। जी। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जन्म जब लेता है शिशु, छोटा-सा होता है, उसमें नज़र रखना होता है। वो बढ़ता अपने आप है, प्रकृति बढ़ाती जी। है ना? जैसे हमने बीज बोया, फिर उसमें हम जो है गमले में बोया, तो नज़र रखते हैं, कब पानी चाहिए, खाद चाहिए, हमारा अंदर से टचमेंट होता है। जी। बोलता तो नहीं है वृक्ष, बिल्कुल। कब उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, कब उसको रोग लग गया, दवा चाहिए, जी। कब इसको धूप चाहिए, जी। ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि राइट। हमारा उसका टचमेंट अंदर से हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अंदर से जब हम टचमेंट जब होता है, तो जी। बिना बोले भाव समझ लेता है। जैसे जी। 1-2 महीने, 3 महीने का बच्चा होता है, जो माँ गुज़रती है बगल से, तो खुशबू से पहचान लेता बिल्कुल। है ना? जी। ईश्वर से ऐसे जुड़ना है जैसे माँ एक जो है काम कहीं कर रही हो, उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने बच्चे की ओर। बच्चे। तो ऐसे ही परमात्मा के से जुड़े रहें, काम कोई भी करें हम, कहते हैं जपै निरंतर हनुमत बीरा, इसका जी। जप निरंतर चलता है। और हुँ। हनुमान जी क्या है? वायुपुत्र। जी। उनके इष्ट का नाम चलता है, कहते हैं हुँ। नाम ले भव सिंधु सुखाई। रामचरितमानस में लिखा है, नाम लेने मात्र से भव सागर भी सूख सकता है। अगर कष्ट है, कोई पीड़ा है, नहीं सूख रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं। जी। बिल्कुल। जब ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी तो अपने आप हो जाता है। पासवर्ड अगर राइट। हो गया तो अपने आप खुल जाएगा लॉक, बिल्कुल, अगर ठीक बिल्कुल। है, नहीं है तो नहीं होगा। जी। महाराज जी, जी, ये जो सार और असार का सारा खेल है, मनुष्य अगर इसको समझ जाए तो अपनी दिशा को चुन सकता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं इस माया की दुनिया में मनुष्य इतना खो जाता है, जी, बाहरी प्रलोभनों में, सुख-सुविधाओं में, कि वो सत्य को देखते हुए भी उस दिशा की ओर चल नहीं पाता। तो ऐसे में हम क्या करें? जैसे कई बार हम ऐसे स्पिरिचुअल टॉक शोज़ सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक जैसे चेतना जागृत कहती हो जाती है। जागृत हो जाती है और कहती है कि अभी हमें ये भी करना है, ये भी कुछ करना है, समय के लिए। कुछ समय के लिए, और वो हुँ, बहुत बहुत ही मोटिवेटिंग होता है। ओके। पर जैसे ही हम इससे बाहर जाते हैं उस दुनिया में, फिर वही विचार आने लगते मैं हैं, हाँ, घेर लेती है। काम-काज के, कारोबार के। तो महाराज जी, ऐसे समय में जहाँ चारों ओर आप देख रहे हैं नेगेटिविटी है, वेस्ट है, हुँ। तो ऐसे समय में खुद को इस दिशा की ओर, अध्यात्म की ओर, पॉजिटिविटी की ओर कैसे ले चलें? ये तो देखिए इसके लिए गुरु बनाना पड़ता है। गुरु का मेन पावर होता है, मेन जो है होता है। गुरु क्या करता है, उसका संबंध आत्मा से होता है। जी। और आत्मा से होता है तो वो कहता है ये आपका पॉइंट टारगेट है, टारगेट हुँ, देता है। हुँ, हुँ। आपके पास बंदूक भी है, गोली भी नहीं है, गोली भी है, अगर जी। टारगेट नहीं है, जी। किस काम का? बिल्कुल। भोजन बहुत अच्छा बना हो, अगर नमक ना हो, जी। किस काम का? अगर जो है ये पार्क में देखिए घास
या वृक्ष वगैरह जब हो, अगर अनुशासित ना हो, जी कटाई जी छटाई ना होती हो, जी तो एक भय पैदा होता है। जी अगर सब सिस्टम से है, कटाई छटाई हो रही तो आराम से बैठता है, उसका आनंद लेता है, जी भोग जी करता है ना? तो ऐसे गुरु जीवन में सच्चा गुरु मिलना या करना, है ना? तो उसके बाद वही दिशा देता है, दिशा दशा दोनों देता है। जी कहता है ये जी 2000 किलोमीटर का सफर है, तुझे चलना, मैं साथ खड़ा हूँ। जी तो पावर देता है, जी सपोर्ट करता है, तो जी आदमी जी कर तभी कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। अगर गुरु दिशा निर्देश सही अगर नहीं मिला, तो जीवन में अर्थ का एक जैसे ताला है, ठीक? चाबी एक है, ताला एक है, जी लेकिन एक ही चाबी 2 काम करती है। एक दिशा की तरफ घुमाएँगे तो खुल जाएगा, बिल्कुल दूसरे दिशा की तरफ घुमाएँगे तो बंद हो जाएगा। जी तो परमात्मा ने इतना बड़ा सब कुछ देने के बाद आप ही को स्वयं मालिक बना दिया है। राइट और सारा खेल क्या है? थॉट्स का है। बिल्कुल राउंड करते हैं, जी जी पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों करते हैं। जी जी हर किसी के आते हैं। जिसको राउंड किया और रोक लिया हमने, उसको पावर मिल गई। दोबारा जी फिर राउंड किया, फिर मिल गई। जी इस तिवारा में 100% हो गई। फिर जी व्यक्ति वही करता है, कर डालो जो होगा देखा जाएगा। मन के जी चक्कर फँस जाता है। जी कहते हैं, जी मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरियाओं में, जाए हाथ से छूट। मन ऐसी जो है, एक रास्ता भी है, कहते तुम हो अगोचर स्वामी सबके प्राण पति। जी मन ही एक द्वार है वहां तक पहुंचने को, उसको काम देना है। जी कान का काम है, अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुनता है, दोनों चीज सुनते हैं, जी लेकिन उसमें हम रिफाइंड कर क्लियर करते हैं, कौन अच्छा हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, छटाई कटाई करते हैं, है ना? जी तो ऐसे ही जो है ये करते हैं। तो ऐसे ही जो है थॉट जब आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, और उस थॉट्स को जो हम राउंड जो होता है उसको रोकिए तो पावर मिल गया, दोबारा तिबारा में 100% हो गया। फिर मन कहता कर डालो जो होगा देखा जाए, वही व्यक्ति करता है। बिल्कुल सारा खेल थॉट्स का है। राइट 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 तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा स्वयं को पॉजिटिव हाँ, थॉट्स की ओर और क्या, ले गुरु जब जाना मिलेगा चाहिए तो वो एक टारगेट देगा, वो बताएगा आपको क्या करना है। जी फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जी 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 तो सब धीरे धीरे समय देते हैं, जिसे हम मन हमारा जो है लगाए हैं मंत्र में या उसमें ज्ञान में, उसको जो है जोड़ कनेक्शन हो गया हमारा, उसमें ध्यान में लीन हो गए। दोनों आंखों के बीच में एक आज्ञा चक्र होता है, यही जो है दसम द्वार होता है प्रवेश करने का आध्यात्मिक जगत में। बाहर जितनी चीज आप देख रहे हैं, गंगा जमुना से डुप्लीकेट है। जी जैसे एक पत्थर में लिखा है यहाँ से संगम 5 किलोमीटर है, अब पत्थर में बढ़ जाएंगे तो संगम थोड़ा पहुंच जाएंगे। राइट 5 किलोमीटर आपको सफर करना है आपको। बिल्कुल तो ऐसे ही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं, तीनों यहाँ मिलती हैं। जी फिर जी जैसे प्रोसीजर होता है, हम्म दूध में घी होता है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसको दही जमाएंगे, मथेंगे, नेनू जो प्रकट होता है दोबारा डूबता है क्या? ये ज्ञान नहीं है। तो राइट प्रकट करना है अपने अंदर से, जी और अंदर प्रवेश करना है। बाहर की चीजें दौड़ा के थका जी देगी, जी मंजिल नहीं मिलेगा। चाहे हम्म देश विदेश कहीं चले जाए आप, जी लेकिन चाहे अपनी झोपड़ी हो, एक सुकून भरे सांसें लेता है घर जी अपने घर आगे। जी जी तो जो जी कुछ है आपके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल और ऋषि मुनि हमारे जो हुए 5000 वर्ष जीवित रहे, 10,000 वर्ष, कितने कल्प वर्ष कैसे रहे बिना खाए पिए? जी वो जोदायक फल 4 में वो मतलब वो है उसमें जो है कि जी हमारे अंदर सब कुछ, हमको युक्ति पता चल जाए तो सारी चीज पूर्ति हो जाती है। बाहर से खाने पीने की जरूरत है नहीं हमको। जो है अमृत का कुआं है, हम्म तो उसका मुंह उल्टा है। और हम्म जब उसका जो है अभ्यास करते हैं निरंतर, तो जो है उसका रस टपकने लगता है, तो खाने में जरूरत है नहीं, सारी चीजों की पूर्ति होती है। जी आप जिसके पीछे भाग रहे हैं इसमें सब एक्सपायरी डेट है। जी जी विटामिन ए बी सी डी सब, कोई सब्जी में, कोई फ्रूट्स में, कोई जो है फल में, या कोई दूध में, या कोई जो है अन्न में जी पाए जाए। डिफरेंट डिफरेंट शरीर को चलाने के लिए ना रिसाइकलिंग होती है। जी भाई ये शरीर 5 तत्व से बना है, हम्म और मिट्टी भी इसमें लिप्त है। आप मिट्टी में बोए, मिट्टी खिलाया, फिर मिट्टी हो गई। जी जी रिसाइकलिंग हो रही है। हम आत्मबल के लिए हमें अध्यात्म जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, जी 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 कनेक्शन करना पड़ेगा, जी है ना? जी महाराज जी से बहुत सुंदर शब्दों में कहा जाता है कि व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी विद इन यू। आप जिसकी भी खोज बाहर कर रहे हैं वो आपके भीतर ही है, जी चाहे वो सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य इस एक चीज को समझ जाए तो बेड़ा पार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अम, महाराज जी देखिए, अक्सर अगर हम एक परिवार में देखें कि माता पिता एक गुरु को मानते हैं, जी और जहाँ हम बच्चे होते हैं, समझो कि अगर उन्हें कोई और मार्ग पसंद है जो अध्यात्म, जैसे आज हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कुछ वैरायटी है, तो हो सकता है कि माता पिता एक गुरु को मान रहे हैं और बच्चा चाहता है कि किसी और गुरु को वो करे, तो क्या ये अच्छा है, बुरा बिल्कुल है, सही है, गलत है?
कहते हैं गुरु एक करो चाहे 50 जब तक न मिले साचा। जी कई प्रकार गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। जी जी शिक्षा तो हमको कोई भी दे सकता है, जी किसी से भी ले सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा माँ देती है, जी फिर पिता देता है। पिता क्या है? आकाश है। माँ जी क्या है? पृथ्वी धरती माँ है। जी उसमें सब कुछ देखो, मिट्टी में बोए, धरती माँ में 24 तत्व पाए जाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सब कुछ पाया जाता है जी जी मिट्टी में। अन्न भी होता है, सोना भी होता है, हर चीज होता है, तेल भी होता है। जी हाँ, हर चीज होता है। और उसके बाद देखिए वृक्ष जो बनता है मिट्टी का ही होता है, लेकिन जो दीमक लास्ट में लगता है वो मिट्टी में परिवर्तन कर देता है पेड़ को, वृक्ष को। जी इंसान के लिए ही बनाया गया परमात्मा ने, प्रकृति एक दूसरे से जोड़ रखा है, हम्म। कड़ी जोड़ रखी है। जो कड़ी से बाहर जाना चाहता है उसके लिए दिक्कत है। नहीं, जी प्रकृति हमारे साथ दे रहा है, हम इसके साथ जोड़ दें, अपना कनेक्शन कर दें। अपने ऑटो में चल रहा है सब कुछ। जी अब जैसे साइंटिस्ट है, दवा रिसर्च किया, पूरी जिंदगी जीवन लगा दिया। अब डॉक्टर ने दवा को लिखा और उस दवा को हमने खाया, तो परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम ऐसे किसके लिए खाया पहचान लेता है, वहीं जी पहुंचाता है उसके। ये स्टोर तो एक ही जगह है, जी जी लेकिन उसका सिस्टम ईश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है। लोग वहम में जीते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। सब ऑटो में है, ऑटोमेटिक चल रहा है, हमारा वहम है। एक जगह स्टोर हुआ और वहाँ जी ऐसा सिस्टम परमात्मा का बनाया हुआ है, किसके लिए? दर्द का है, घाव का है, बुखार का है, अपने आप वहाँ पहुँचाता है, वही असर कर जाता है, आराम करता है। जी जी ईश्वर का बनाया हुआ है। जी अब इसलिए हम परेशान हैं, दुखी क्यों हैं? दुःख का कारण जो पिछड़ी बातों को पकड़ के रखता है, वो दुःख का कारण है। जी एक आशा में जो जी रहा है, जी और जो समर्पण कर देता है अपने आप को, तो परमात्मा शासन करता है, फिर कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। जी जब तक 100% समर्पण होगा नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में हो, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी ऐसा हमारा अनुभव रहा है। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बहुत ही गहरी बात कही महाराज जी आपने। जी, आज आपका यहाँ ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आना हुआ, आपने यहाँ की गतिविधियों को देखा होगा, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। प्रदर्शनियों का अवलोकन किया होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। महाराज जी आपके ब्रह्मा कुमारीज़ के इन एक्टिविटीज़ को लेकर के क्या विचार है? बहुत अच्छा है, ये चेतनीय चीज़ जो है संस्था है, जो कि अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए इतना बड़ा संदेश दे रही है, सेवा में लगी हुई है। इसका हम बहुत साधुवाद, धन्यवाद करेंगे कि अपने जो है मूल समय को देते हुए हर तरीके से सब समर्पित भाव से लगे हुए हैं। जितने यहाँ के अनुयायी, जितने जो भी वो हैं, सेवादार हैं, सब पूरे अपने जीवन का अमूल समय जो है अध्यात्म जगत में ये, और जो है कि समाज के लिए सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से हमारा साधुवाद, धन्यवाद जी। मौका देने के लिए। महाराज जी जो जिज्ञासु और जो भक्त लोग इस कुंभ मेले में पहुँचे हैं, तो उनके लिए विशेष आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आपने जनसमूह देख ही रहे हैं आप, ये पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल रहे हैं, बोझा भी लिए हैं, बच्चे भी हैं, चलने को तरस रहे हैं। उसके बाद भी इतनी हमारी आस्था, इतना प्रेम है ईश्वर के प्रति, जी। धर्म के प्रति, जी, जी। सब कुछ त्याग के सब कुछ देखो झोला उठा के चल दिए हैं। जी, जी। हाँ? इतना संघर्ष के बावजूद भी सब तैयार हैं, आ रहे हैं। तो इससे जी, बड़ी प्रमाण क्या होगा जी? जी, जी। ये उद्घोष इतना अध्यात्म जगत में सब लगे हुए हैं। गरीब भी है, अमीर भी, हर तरीके के लोग हैं। हर आदमी आना चाहता है, पहुँचना चाहता है महाकुंभ के नगरी में। जी, और हमारे शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था किया है, इतना कितने वर्ष से लगे हुए हैं। इनके जी, लिए भी साधुवाद, धन्यवाद हम करेंगे व्यवस्था के लिए, जितने यहाँ लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन है। क्योंकि जो अभी तक भी देखिए पुलिस से भी हमें नफ़रत हुआ करती थी, कभी समय में। लेकिन जब हमने देखा, जो रियल में देखा, जो प्रैक्टिकली में देखा कि एक पुलिस वाला ही ऐसा है, देखिए घर का व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन हाथ नहीं लगाएगा दूर से। जी, लेकिन एक पुलिस वाला ही ऐसा सेवादार मैंने देखा समाज में, कि चाहे अपने से चाहे सिलेगा, कुछ करेगा, व्यवस्थित करता है, जी, हाथ लगा के, चाहे कोई हो। जी। उसको यथा स्थिति उसको स्थान देता है। हुँ। जो लावारिस होते हैं उसको चाहे जिससे कहीं न प्रकार है ना, उसको अपने स्थान तक पहुँचाता है। तो ऐसे जी, मैंने जो है इनके लिए भी बहुत बड़ा साधुवाद, धन्यवाद मैं सैल्यूट करता हूँ भाई ऐसे लोगों को। जी। महाराज जी, कहीं न कहीं आपके विचारों हुँ, द्वारा हमें भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिल रहा है संसार को देखने के लिए।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपने अनमोल समय हमें दिया, अपने अनमोल अनुभव, विचारों को हमारे समक्ष रखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे कि जो हम इस संसार ने हमको इसमें चुना, जी, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं और हमेशा साथ हैं आप लोगों के। जी, जहाँ भी चाहें आप जो है प्रस्तुत रहेंगे हम। शुक्रिया। दोस्तों, आज की एक मुलाकात से हमने एक महत्वपूर्ण बात को सीखा कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में ही खुद को सुरक्षित महसूस करता है और जब वो उससे दूर जाता है तो भय और चिंताएं उसे घेर लेती है, वैसे ही ईश्वर के साथ भी हमारा ऐसा ही कुछ नाता है। जब हम उसके करीब होते हैं तो हमारा दिल सुकून पाता है और जब हम उससे दूर जाते हैं तो परेशानियां हमें घेर लेती है। यदि हम अपने आप को जीवन में उसके करीब रखें तो जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हम बहुत ही सहजता से कर पाएंगे। आज की एक मुलाकात में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।